रेशियोज एनालिसिस हम लोग कर रहे थे टॉपिक। और रेशियोज एनालिसिस में आज जो हम रेशो जो है पढ़ेंगे वो लिक्विडिटी रेशो रहेगा। लिक्विडिटी रेशो बेसिकली वो रेशो है जो शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन को जज करने के लिए यूज किया जाता है। शॉर्ट टर्म पोजीशन का मतलब है लेस देन 1 ईयर, 1 साल के अंदर अंदर की आपकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, इसको जज करने के लिए हम लिक्विडिटी रेशोज जो है वो पढ़ते हैं। अब लिक्विडिटी रेशो में सबसे पहले जो रेशो आता है वो आता है करंट रेशो। इस करंट रेशो को हम वर्किंग कैपिटल रेशो भी बोलते हैं। ये करंट रेशो जो है उसका फॉर्मूला है करंट असेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज। करंट असेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज। करंट असेट्स क्या होते हैं? करंट असेट्स हमने पहले भी डिस्कस करे हैं। करंट असेट्स जो है वो असेट्स हैं जिनको या तो वो कैश के फॉर्म में हैं या आप उसको कैश में कन्वर्ट कर देते हैं विद इन एन ईयर, जैसे कि कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, डेटर्स इज आवर कस्टमर्स जिनको आप क्रेडिट पे गुड्स सोल्ड करते हैं, जिनको आप क्रेडिट पे गुड्स सोल्ड कर रहे हैं वो आपके डेटर्स हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्रेडिट कस्टमर्स। देन प्रीपेड एक्सपेंसेस, जो आप एडवांस में एक्सपेंसेस दे सकते हैं। एक्रूड इनकम, एक्रूड वर्ड मींस ड्यू इनकम। ऐसी कोई इनकम जो अभी हमारे पास आनी बाकी है, हमने अपनी सर्विसेज तो दे दी हैं लेकिन उसकी पेमेंट अभी हमारे पास नहीं आई है, तो ये भी आपके करंट असेट्स रहते हैं। उसके बाद शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स, ये भी आपके करंट असेट्स रहते हैं। इसके बाद बिल्स रिसीवेबल, ये भी आपके करंट असेट्स की कैटेगरीज में आते हैं। बिल्स रिसीवेबल मतलब जब आप किसी को क्रेडिट पे गुड्स इशू करते हैं ना, देते हैं, तो आप सामने वाले से एक प्रॉमिसरी नोट साइन करवाते हैं। प्रॉमिसरी नोट मतलब जैसे हमारा हम उसमें ये लिखते हैं कि आई प्रॉमिस टू पे यू दिस मच ऑफ अमाउंट ऑन दिस ड्यू डेट। तो एक तरह का एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाता है कि मैं इस तारीख को आपको पेमेंट दे दूंगा। तो वो जब साइन करा हुआ प्रॉमिसरी नोट आप रिसीव करते हैं वो बिल्स रिसीवेबल कहलाता है। तो बिल्स रिसीवेबल अगेन योर करंट असेट्स। तो ये कुछ कॉमन करंट असेट्स हैं जो हम फॉर्मूले में यूज़ कर सकते हैं बेस्ड ऑन जो भी इंफॉर्मेशन हमें क्वेश्चन में दे रखी है। इसके बाद करंट लाइबिलिटीज़ की हम बात करें तो करंट लाइबिलिटीज़ वो शॉर्ट टर्म लोन्स जो आपको 1 साल के अंदर अंदर पे करने हैं। तो शॉर्ट टर्म लोन्स हो गए। बैंक ओवरड्राफ्ट आता है, जैसे आपने करंट असेट्स में कैश इन हैंड, कैश एट बैंक लिखा, जो बैंक में मनी है, जो आपके पास ऑफिस में मनी है, वैसे ही बैंक ओवरड्राफ्ट, यदि बैंक की लिमिट से ज़्यादा आप विड्रॉ कर लेते हैं तो वो लाइबिलिटी बन जाती है। वहाँ पे डेटर्स होता है तो यहाँ पे क्रेडिटर्स होता है। क्रेडिटर्स मतलब आपके सप्लायर्स जिनसे आप रॉ मटेरियल परचेज करते हैं। अब आपने यहाँ पे क्रेडिट पे परचेज करा है, तो यदि आप क्रेडिट पे परचेज कर रहे हैं तो वो आपके क्रेडिट सप्लायर्स हैं, वो आपके क्रेडिटर्स हैं, आपको भी उनको मनी देना है, वो एक आपकी लाइबिलिटी बन जाती है। वहाँ पे करंट असेट्स में प्रीपेड एक्सपेंसेस था, यहाँ पे आता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अभी तक हमने पेमेंट ही नहीं करा, पूरे महीने हमने वर्कर से काम करा लिया, उसको अभी तक वेजेस नहीं दिया है या अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी नहीं दिया है, तो आउटस्टैंडिंग वेजेस या आउटस्टैंडिंग सैलरीज ये हमारे करंट लाइबिलिटीज़ हो जाएंगे। तो वहाँ पे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है, यहाँ पे शॉर्ट टर्म लोन हो गया। वहाँ पे बिल्स रिसीवेबल है, यहाँ पे बिल्स पेबल हो जाएगा। जो पर्सन साइन करके प्रॉमिसरी नोट दे रहा था ना, उसके लिए वो बिल्स पेबल है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमारी करंट लाइबिलिटीज़ में आती हैं। शॉर्ट टर्म लोन्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, बिल्स पेबल, इन दोनों को आप डिवाइड करेंगे, करंट असेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज़, तो करंट रेशो जो है वो हमारे पास आ जाएगा। इसके बाद सेकंड जो रेशो है जो लिक्विडिटी रेशो में हेल्प करता है
वो होता है लिक्विड रेशो। लिक्विड रेशो को हम क्विक रेशो भी बोलते हैं और इसको एसिड टेस्ट रेशो भी बोला जाता है। तो ये सब इसी के नाम है। ये होता है बेसिकली लिक्विड एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। लिक्विड एसेट्स क्या होते हैं? देखिए, लिक्विड एसेट्स जो हैं, जितने भी करंट एसेट्स हैं, ऑल करंट एसेट्स जो हैं, उसमें से हम यदि 3 एसेट्स हटा दें, ये 3 एसेट्स कौन कौन से हैं? एक तो प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स जिसको हम बोलते हैं ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स, और एक इन्वेंट्री। इन्वेंट्री इज बेसिकली स्टॉक, जिसको हम स्टॉक बोलते हैं। तो यदि आप ये 3 चीजें करंट एसेट्स में हटा दें तो जो भी बैलेंस बचा है वो लिक्विड एसेट्स है। लिक्विड एसेट्स मतलब जो और जल्दी रेडीली कन्वर्ट किए जा सके कैश में। बेसिकली प्रीपेड एक्सपेंस मतलब आपने पहले से दे दिया तो आप कैसे कन्वर्ट करेंगे। ट्रेड इन्वेस्टमेंट मतलब आप 6 महीने के लिए इन्वेस्टमेंट कराए तो उसको बिफोर मैच्योरिटी आप तोड़वा नहीं सकते। इन्वेंट्री स्टॉक की बात, जब तक वो स्टॉक सेल नहीं होगा कैश आएगा कैसे, और सेल कब होगा ये हम जानते नहीं है, है ना। सेल होने के बीच में यदि लॉकडाउन लग गया तो फिर पता नहीं कितने दिनों बाद वो सेल होगा, तो यू नेवर नो। तो करंट असेट्स जो जो हैं उसमें से यदि ये 3 असेट्स हम हटा दें तो बची हुई असेट्स हमारे पास लिक्विड असेट्स बच जाती हैं, और उसको डिवाइड करें यदि हम करंट लायबिलिटीज से, वही हमारी करंट लायबिलिटीज हैं जो हमने पहले डिस्कस करी हैं, तो हमारे पास लिक्विड रेशो जो है वो आ जाता है। एक आइडल यदि हम करंट रेशो की बात करें ना, तो आइडल करंट रेशो जो है वो 2:1 होता है। और यदि एक आइडल लिक्विड रेशो की बात हम करें ना, तो आइडल लिक्विड रेशो जो है वो बेसिकली 1:1 होता है। लिक्विड एसेट्स अपॉन लिक्विड करंट लाइबिलिटीज यदि बराबर आ रहे हैं तो ये एक आइडल है। इससे कम है तो हमारी शॉर्ट टर्म पोजीशन जो है वो वीक है। तो यदि 2:1 से कम करंट एसेट्स है तो हमारी शॉर्ट टर्म पोजीशन वीक है, यदि ज़्यादा है तो फिर हमारी शॉर्ट टर्म पोजीशन जो है वो स्ट्रॉन्ग है। अब इसके बाद एक थर्ड रेशो और आता है जो कभी कभी यूज होता है, दैट इज एब्सोल्यूट रेशो। एब्सोल्यूट रेशो इज बेसिकली यूर वेरी कैश इन हैंड, जैसे कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, जो भी आपके पास रेडी कैश अवेलेबल है, ठीक है ना, बिल्कुल कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ये डिवाइडेड बाय योर करंट लायबिलिटीज। तो जो रेडी कैश अवेलेबल है डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज, योर एब्सोल्यूट रेशो। तो ये बहुत कम हम बेसिकली यूज़ करते हैं। जनरली हम करंट रेशो और लिक्विड रेशो ही यूज़ करते हैं, और यदि हम स्पेसिफिकली इसको 12th से रिलेटेड पढ़ें तो उसमें हमें करंट रेशो और लिक्विड रेशो ही हमारे सिलेबस में है एज पर CBSE। तो ये शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन को जज करने के लिए रेशियोज हैं। अगेन मैं कहूँगा कि एक बार इसको रिवाइज ज़रूर करिए, रोज़ थोड़ा थोड़ा पढ़िए, चैनल सब्सक्राइब करिएगा, थोड़ा थोड़ा रोज़ पढ़ेंगे तो सब चीज़ें आपको आसान लगने लग जाएंगी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।